नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। और कल मैंने जो है स्पीडी जो आपका अप्रैल एडिशन का जो किताब है मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया था। आप उसको एक बार देख लीजिए। 8 से 12 एमसीक्यू है। और आज कल आपका हो सके तो हाँ, कल पक्का आपका जो है जो लाइनर फॉर्म में होता है पूरा 12 महीने का वीडियो जो है हम मास्टर वीडियो लेकर के आ जाएंगे। कल आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपका बहुत अच्छा खासा जो है मंथली वाइज रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि संसदीय स्वरूप की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए। सही कथन बात करते हैं। देखिए, कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा होती है और उसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों का प्रमुख होता है, ये आपका देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और सरकार की नीतियों की निरंतरता सुनिश्चित करती है चाहे सत्ता में कोई भी दल हो, तो ये भी देखिए आपका सत्य हो जाएगा। पूछा गया है सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका जो है इसमें सही आंसर होगा। देखिए, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए सही कथन। देखिए, सही कथन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो इसमें देखेंगे तो यह बिंब की स्थिति अंत है ना अनंत तथा लेंस की प्रकाशिक केंद्र 0 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशित केंद्र 0 के बीच होता है। ये देखिए आपका सही हो जाएगा। अवतल लेंस सदैव एक आभासी उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है या फिर बनाएगा, ये आपका देखिए असत्य आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा सापेक्ष साइज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है उसी को चुन करके बताइए। बात करते हैं कि वे सभी प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है वे संकटापन्न प्रजातियां कहलाते हैं, यह आपका देखिए सही है। रेड लिस्ट यानी संकटापन्न प्रजातियों से संबंधित है, यह भी आपका सही है। विश्व में 12 देशों में महाविविधता केंद्र जो है पाया जाता है, यह आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विश्व में 17 देशों में महाविविधता केंद्र जो है पाए जाते हैं जिनमें भारत भी शामिल है, तो 12 नहीं बल्कि 17 होगा। नेक्स्ट हमारा है कि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ का। देखिए फोर्थ का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की 29वीं बैठक जो कि COP29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसका जो आयोजन है बाकू यानी अजरबैजान में हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें देशों के अतिरिक्त जो है अन्य 180 देशों ने भागीदारी किया है, ये आपका देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है भागीदार देश की बात कर लेते हैं तो 180 नहीं बल्कि 200 देशों ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। और तीसरा की बात कर लेते हैं। तीसरा में देखिए दिया गया है कि इस सम्मेलन का थीम जो है सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना था। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते का जो अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजार से संबंधित नियम बनाए गए थे, तो असत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल दूसरा हमारा जो है असत्य है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य नहीं यानी हमारा गलत आंसर क्या है उसी को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें देखेंगे तो पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ये भी आपका देखिए सही है। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। कौवा मांसाहारी जीव है, ये भी आपका सत्य है, तो असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4 हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। कथन ए है कि न्यू डील कार्यक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा जो है लागू किया गया था। और वही कारण की बात करते हैं तो 1929 ईस्वी में न्यूयॉर्क शेयर बाजार में अचानक गिरावट से विश्व आर्थिक मंदी जो है उत्पन्न हो गया है। तो देखिए 7 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य पूछा गया, बहुत सारा क्वेश्चन जो है असत्य है, मतलब इसी बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब इसमें देखिए पूछा गया है असत्य क्या है। यूक्रेन की मुद्रा की बात करते हैं तो क्रून, ये आपको देखिए असत्य हो जाएगा। देखिए यूक्रेन की मुद्रा जो है आपका रिबनिया क्या है, रिबनिया ना कि क्रून है। और वही अगर हम बात करते हैं हंगरी की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों तो बुडापेस्ट होगा। ठीक है,
स्वीडन मतलब स्वीडन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो आपका स्वीडन है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। 1 2 3 हमारा जो है असत्य हो जाएगा। 9 का आंसर देखेंगे दोस्तों, तो 9 का देखिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य है, बताइए इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य है। तो मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 11 नंबर है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद दिया गया है, अधिकार स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से। अनुच्छेद 19 का 1 के क्लाउज ए की बात कर लेते हैं, तो आपको हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 का बी की बात कर लेते हैं, तो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। 19 का 1 डी की बात कर लेते हैं, तो सी का आपको हो जाएगा भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता। 19 का 1 जी की बात करते हैं कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो आपका आंसर अगर हम देखें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा है देखिए संगम साहित्य दिया गया है, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए संगम साहित्य दिया गया है, संगम साहित्य और रचनाकार दिया गया, ठीक है। इसको मिलाना हमको है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हम तोल्काप्पियम की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका तिलकाप्पियम होगा। शिल्पकाधिकारम की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका इंग्लो आदिगल। मणिमेखले की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा शीतले सतनार होगा। और जीव कंचीमाणी की बात करते हैं, जीवक चिंतामणि की बात करते हैं, तो हो जाएगा तिरुक्त देवर हो जाएगा। तो आंसर आप बोल सकते हैं 12 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी होगा। 13 का आंसर देख लेते हैं, 13 का आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। सही उत्तर बताइए क्या होगा आंसर इसमें सही आंसर। देखिए इसमें देखेंगे जैसे आपका तमिल क्षेत्र में पहली सहस्राब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में राज्यों का उदय हुआ है, ये आपका देखिए सही है। पल्लव और पांड्य राज्य 6ठी से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच सक्रिय थे, ये भी सही है। बौद्ध और जैन धर्मों को इस काल में लगातार राजनीतिक संरक्षण जो है मिलता रहा, ये आपका गलत हो जाएगा। पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो 15 का आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। 15 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 16 का देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर जो है आपका प्रमुख संस्थाएं और अवस्थिति दिया गया है, संस्थाएं और अवस्थिति। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड की बात करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली होगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा राजमुंद्री। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा बीकानेर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, तो ये शिमला होगा। ऑप्शन नंबर ए 3 2 4 1 3 2 4 1। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही कथन नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है उसी को बताना है। देखिए 17 की बात करते हैं, तो जैसे इसमें सही नहीं पूछा है ना। देखिए घरों में विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में जो है लगाया जाता है, ये आपका देखिए सत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का जो है प्रयोग किया जाता है, आपका सही है। उसके बाद एक तार में बहती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति जो है आधी हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो आंसर हमारा जो है इसमें पूछा गया है सही नहीं यानी है, मतलब क्या सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें उल्टा दिया गया है कि इसमें सही होना चाहिए, तो इसमें देखिए दूसरा हमारा सही है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल दूसरा सही है। अगर गलत की बात करते हैं तो 1 और 3 हमारा जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि 1916 में लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। वही कारण की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का समर्थन किया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है तथा आर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है बताइए, 19 नंबर, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, ये देखिए आपका सही हो जाएगा।
और इसमें पूछा गया है सही क्या है, तो केवल आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए संधि है और विशेषता दिया गया है, मिलान करके बताना है संधि और विशेषता। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं सही तरीके से क्या इसमें मैच करेगा। चलिए इसको हम मैच कराते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर है कि जैसे आपका लिखा गया है धुराग्रह संधि, तो ये आपको हो जाएगा गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होगा। अचल संधि की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा गति न करने वाला संधि। हिंज संधि की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा एक दिशा में गति करने वाले संधि। और कंदुक खलिका संधि की बात करते हैं, सभी दिशाओं में गति करने वाली संधि। आंसर जो है 20 का ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर है कि उदारीकरण के दौर में भारतीय कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए उदारीकरण की नीतियों के तहत कृषि उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को सरल बनाया जाएगा या फिर बनाया गया, सही है। उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उत्पाद खरीदने को तैयार करती है, ये भी सही है। उदारीकरण के समर्थन मतलब समर्थक कृषि सब्सिडी और समर्थन मूल्य में वृद्धि की वकालत करते हैं ताकि छोटे किसान वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। आपका गलत हो जाएगा, मतलब सामना कर सके। तो पूछा गया है सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हमारा सही होगा। 22 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 22 का ए हो जाएगा, बना लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 का थीम क्या है। 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, पहले आप ये याद रखिएगा। उसके बाद इसका आंसर की बात करते हैं तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किन क्षेत्रों में देवदार, चिनार एवं वालन प्रजातियों के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए 24 की बात कर लेते हैं, तो 24 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, हिमालय के पश्चिमी भाग होगा। क्या होगा, हिमालय के पश्चिमी भाग। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य की बात कर लेते हैं तो जैसे पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रोत्साहित करना। इसका आंसर जो है 25 का सी होगा। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तिथि और दिवस दिया गया है, तिथि और दिवस, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर है। देखिए 8 सितंबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 15 सितंबर को मनाते हैं हम संचायिका दिवस। 7 दिसंबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन है ना, उड्डयन दिवस। 20 नवंबर को मनाते हैं सार्वभौमिक बाल दिवस। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, इसका आंसर क्या होगा 27 का बताइएगा। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाया था। आंसर हो जाएगा थॉमस जोन्स बार्कर। इसका आंसर जो है बी सही होगा। नीचे दिए गए इथेनॉल के गुणधर्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 29 का सही आंसर देखेंगे तो मेरे भाई इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, 2, 3, 4। देखिए सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है, सही है। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। गन्ने का रस जो कि मोलेसस यानी सीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल एथेनॉल तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 का आंसर देखेंगे, 30 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। एक सेकेंड, 30 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 31 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत घोषित 3 कर्तव्यों में शामिल नहीं है। देखिए 3 कर्तव्यों में आपका शामिल नहीं है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना यह नहीं है। बाकी आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना, आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास सही है। भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 32 नंबर, ठीक है। तो जैसे सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था और उसने जैन धर्म की दीक्षा लिया था, ये देखेंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी मिनांडर की राजधानी साकल थी। यूनानी सिक्कों पर राजा का नाम होता था। यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। पूंजीवादी की एक प्रमुख विशेषता क्या है जिसने भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाजार के लिए उत्पादन और लाभ का केंद्रीकरण, ठीक है। इसका आंसर जो है 33 का ए सही होगा। और 34 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आरबीआई का कार्य नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका आरबीआई का कार्य इसमें नहीं है। तो 35 का हो जाएगा। आम लोगों को ऋण देना ये नहीं है। बाकी मुद्रा का निर्गमन करना,
बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। लेन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा राउटर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी राउटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख फसल, प्रथम शीर्ष उत्पादक राज्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए बात करते हैं चावल, चावल का हो जाएगा तेलंगाना, यही आपका जो है असत्य हो जाएगा। बाजरा की बात करते हैं राजस्थान, मूंगफली की बात करते हैं गुजरात, गन्ना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चावल की बात कर लेते हैं तो चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पे देखिए सूची और विषय मिलान करके बताना है 38 नंबर। ठीक है, देखिए बात करते हैं केंद्र सूची तो हो जाएगा बीमा होगा। राज्य की बात करते हैं लोक व्यवस्था। समवर्ती की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा कारखाना। और अवशिष्ट की बात करते हैं साइबर कानून। ऑप्शन नंबर डी 4123 4123। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन। 40 की बात करते हैं तो 40 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है? दोस्तों आरोही क्रम की बात करते हैं तो ग्राम, उसके बाद विथिया, विषय, भुक्ति और राज्य होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन ए है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। वही कारण की बात करते हैं तो उक्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो पहले धारित हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 42 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा? 42 का हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव में मादा प्रजनन मतलब मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का? तो शुक्रवाहिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित घटनाएं। ठीक है, देखिए करतार सिंह सराबा की बात करते हैं तो हबीबगंज डाक डकैती कांड ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। बाकी खुदीम राम बोस किंग्सफोर्ड हत्याकांड, अनंत कान्हरे जैक्सन हत्याकांड, मास्टर अमीचंद की बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का आरोप ये आपका जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? बताइए इनमें से किस पेड़ की पूजा करते हैं ये लोग? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 45 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महुआ जो है सही हो जाएगा महुआ। अगला यहाँ पे देखिए व्यक्ति परंपरा विशेषता रचना दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए अलवार संत की बात करते हैं तो विष्णु भक्ति परंपरा, नयनार संत की बात करते हैं तो शिव भक्ति परंपरा, उसके बाद अंडाल की बात करते हैं तो स्त्री भक्त विष्णु को प्रेमी मानना, और करैकाल अमैयार की बात करते हैं तपस्या एवं शिव शक्ति होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 46 का ए सही होगा। 47 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 47 का। लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताइए सही कथन। देखिए सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यक्रम की जो स्थापना है महाराष्ट्र में वर्ष 1971 में किया गया था। ओडिशा ऐसा पहला राज्य था जिसने 1970 में लोकायुक्त संबंधित विधान जो है बनाया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 49 का आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा 49 का? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। देखिए मेघालय में बांस से निर्मित चैनल द्वारा सिंचाई कार्य के लिए कार्य किए जाते थे, मतलब किए जाते हैं। केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। स्रोत ग्रंथ संबंधित विवरण दिया गया है। ठीक है, जैसे 51 की बात कर लेते हैं तो जैसे अगर हम कश्त उल महजूब की बात करते हैं तो सूफी विचारों और आचारों पर ग्रंथ, उसके बाद मुल्फुजात की बात कर लेते हैं तो सूफी संतों की बातचीत, और मुक्तबात की बात कर लेते हैं तो लिखे हुए पत्रों का संकलन, और तजकीरा की बात करते हैं सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 51 का ए सही होगा। दोस्तों देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है नया बैच, और ये आपको जो है 7 अप्रैल से बैच आपका जो है शुरू हो जाएगा। अप्रैल एडिशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैसे हम टेस्ट कराते हैं, तो आपको भली भांति पता है जिस डेली हम आपको 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको डेली हम टेस्ट कराते हैं। इसका जो फी है आपका मात्र 49 रुपये रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं
49 जो है पूरा किताब आपको खत्म कर देंगे। इतना चलिए, अगर आप 2 से 3 महीना अगर हमसे जुड़ करके तैयारी कर लेते हैं तो करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 3 PM में है और ये QR दिया गया, इसी QR पे आपको पेमेंट होगा। ठीक है, रोजाना आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 4 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम लेवल रहेगा। आप टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी में आपको सारा PDF मिलेगा। टेलीग्राम में आपको देखिए क्विज मिलेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का PDF, एक आपका आंसर हाईलाइट PDF भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। यहाँ पे वेट करना है, 24 घंटा के अंदर आपको ऐड किया जाएगा, कॉल नहीं करना है। और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तुरंत पेमेंट करके ज्वाइन कीजिए। तो वैसे ही देखेंगे तो आपका जो है लूसेंट का पता है कि आपको बैच स्टार्ट किया गया है, लूसेंट सिलेक्शन बैच। और इसमें आपको हम बता दें दोस्तों, इसमें आपका जो है 27 जनवरी से आपका बैच शुरू किया गया है और इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में आपका डेली टेस्ट होता है। किताब देखिए बगल में लगा हुआ है, एक बार इसका क्वेश्चन का लेवल तो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और डेली जब टेस्ट 7 बजे हो जाता है तो उसका हम PDF अपलोड कर देते हैं। कैसे टेस्ट कराते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए इसी किताब से। ठीक है, और उसी 5 में से आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव किताब से कॉपी पेस्ट नहीं रहता है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, उस पर पूरी टीम काम कर रही है। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन का PDF देते हैं, एक आपका आंसर हाईलाइट PDF देते हैं ताकि आप रिवीजन कम समय में कर पाएं। संडे को टेस्ट ऑफ रहता है, इसका जो फी है मात्र 143 रखा गया है। 90-95 में जो है पूरा किताब खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक किताब होता है। QR दिया गया है, सबका सेम है QR, आप किसी भी QR पेमेंट कीजिए, लेकिन इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सअप कर देना है ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जाए। अब आते हैं CGL पे। दोस्तों आपने CGL का फॉर्म भरा ही होगा, आपको पता है कि CGL का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका बिहार SSC CGL 4 का बैच स्टार्ट किया गया है। 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है करीबन 10 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया, जितना भी किताब दिया है सबका करवाएंगे। बैच की बात करते हैं तो आपका 23 मार्च से आपका बैच स्टार्ट है। 8 PM में आपका डेली टेस्ट होता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन, मतलब डेली आपको एक टेस्ट कराएंगे GS का, और टेस्ट क्विज बोर्ड से होगा। 150 क्वेश्चन का फुल PDF देंगे। ठीक है, इसका जो है 150 क्वेश्चन का फुल PDF देंगे और इसका व्याख्या भी रहता है, PDF में आंसर की भी रहता है, रैंक लिस्ट मिलेगा, संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। इसका फी जो है कि जैसा ऐसा बैच है उसके अनुसार फी रखा गया है। 149 रुपये इसका फी रखा गया है। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। QR स्कैन करना है, सबका सेम QR है, आप किसी भी QR पेमेंट कीजिए, लेकिन आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करना है और लिखना है कि हमको CGL में ऐड होना है। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट है। आप डेली टेस्ट बनाइए, 150 क्वेश्चन का PDF लीजिए, व्याख्या के साथ लीजिए ताकि आपका रिविजन बहुत बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 52 नंबर है कि कोई विलियन है ना, कोई विलियन अंडे के पीछे हुए, मतलब अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा। देखिए इस विलियन की बात कर लेते हैं, इसको जो है हम HCl बोलते हैं, ऑप्शन नंबर C। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विद्रोह और नेतृत्वकर्ता दिया गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो गलत पूछा है, तो चेरो विद्रोह की बात करते हैं, बुद्धो भगत, यही आपका जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर है ना, तो इसका आंसर देखेंगे तो यही आपका जो है 53 का गलत हो जाएगा। चेरो की बात करते हैं तो भूषण सिंह हो जाएंगे। बाकी मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा। पहाड़िया विद्रोह की बात करते हैं राजा जगन्नाथ। संथाल की बात करते हैं सिद्धू कान्हू, सही है। कौन सा विकल्प, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, 54 का ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा। कथन यह है कि लोकहितवाद न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख पक्ष है। वही कारण की बात करते हैं, इस अवधारणा के कारण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता जो है बढ़ गई है। इसका आंसर जो है A सही हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या करता है। निम्न में से कौन कौन मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, मुद्रा बाजार के। देखिए 56 का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर D, जैसे ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और वाणिज्य पत्रकार मतलब प्रपत्र होगा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर D। 57 का आंसर देख लेते हैं, 57 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त ऊतकों में से कौन से जंतु ऊतकों के प्रकार हैं। जंतु ऊतकों के प्रकार हैं, देखिए एपिथीलियम ऊतक होगा, तंत्रिका ऊतक होगा और संयोजी ऊतक होगा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर D, 1 2 4 आपका सही है। वैश्वीकरण के वैचारिक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 59 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर B 2 और मतलब 2 हो जाएगा। वैश्वीकरण का अनिवार्य तत्व प्रवाह है जिसमें विचारों, पूंजी, वस्तुओं तथा लोगों की आवाजाही शामिल है। काबुल में स्थापित भारत की पहली अस्थायी सरकार में प्रधानमंत्री जो है किसे बनाया गया था, बताइए किसे बनाया गया था। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो 60 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मौलाना, एक सेकेंड, मौलाना बरकतुल्लाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। 61 का आंसर देखेंगे तो देखिए 61 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा। भारत में किस स्थान पर प्रथम सीमेंट उद्योग जो है लगाया गया था,
तो चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो ए हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित पूछ रहा है, जैसे वाहन, यही आपका जो है हो जाएगा वाहन का सरल रेखीय गति, यही आपका जो है सही हो जाएगा। उरैयूर के चोल वंशीय शासक जो कि विजयालय ने किस सदी में मुटियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर जो है कब्जा कर लिया था, तो 9वीं सदी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 9वीं सदी। किसी वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा 65 का। देखिए 65 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप चढ़ा होता है, क्योंकि, तो टीन का लेप चढ़ा होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो ये जो प्रसिद्ध कथन है लॉर्ड मैकाले का है, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले। विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए उत्तरी गोलार्ध के देश के विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित है ना, यही आपका सही नहीं है। बाकी धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। विश्व की साझी विरासत सभी किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उठी और मतलब उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद सही है। डैश में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया है, दिशा निर्देशों को अपनाया है, तो 69 का आंसर क्या होगा बताइएगा, तो 1985 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1985। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी सही क्या है। देखिए भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 अरब यूएस डॉलर, यही आपको जो है सत्य है। निम्नलिखित में से लैंड्रेस किस पशु की नस्ल है, लैंड्रेस, तो सुअर का हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 240 मीटर, तो इसका आंसर आपका क्या होगा 72 का। देखिए 72 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। जैसे चुंबकीय की बात करते हैं तो कोबाल्ट होगा, और मैग्नस की बात करते हैं तो यूनान, मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो प्राकृतिक चुंबक, और अनुचुंबकीय की बात करते हैं तो मिट्टी। ऑप्शन नंबर जो है सी 2431, 2431। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जन्म दर प्रति 10,000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या गलत हो जाएगा, 1000 व्यक्ति पर संबंधित होता है। ठीक है, बना लीजिएगा। दिल्ली दरबारों के संबंध या फिर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, देखिए प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दिया गया, सही है। दूसरा दिल्ली दरबार 1904 में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड द्वितीय की जो कि ताजपोशी की घोषणा किया गया था, ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीसरा दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर पूछा क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा गलत हो जाएगा। ब्रॉन्ज के लिए एन का मान क्या होता है, तो 76 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 77 को बताइए क्या होगा। तो उपयुक्त में से पूछा क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। गलत पूछा गया है ना, यानी हमारे इसमें गलत आंसर क्या दिया गया है। देखिए इसमें लिखा गया है समान अवसर के आधार पर न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना का वर्णन अनुच्छेद 38 में, आपको गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 77 का देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा जो है कदम उठाने का प्रावधान, ये आपका सही है। 38 नहीं बल्कि 36 होना चाहिए। आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न है 78 का आंसर देखेंगे तो 78 का हमारा क्या होगा बताइएगा, रुकिएगा तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 100 हो जाएगा। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया संपन्न होती है, तो जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसे बताइए 80 का।
देखिए, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले, तो यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नागफनी के पौधे में प्रकाश नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये कौन से भाग में होता है? तो ये तने में होता है, ऑप्शन नंबर सी तने में। मुगल कालीन बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए, कथनों में से, तो गलत हमको बताना है। देखिए, ब्रिटिश यात्री बर्नियर औरंगजेब के समय में बिहार आया था, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका असत्य हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, कथन ए है कि स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 ईस्वी में डिगबोई में स्थापित किया गया था। कथन दो की बात करते हैं तो तुमालापल्ली भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम खादान है। तो 83 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 83 क्या होगा? बी हो जाएगा। केवल कथन 1 आपका असत्य दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 84 का आंसर देख लेते हैं। 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कोशिका अंगकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है बताइए। 86 का देखिए, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जो है जीव द्रव्य बनाते हैं। कशेरुकी जंतुओं की यकृत कोशिकाओं में SER विष तथा दवा के निराविष्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें लिखा गया है कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी हमारा कथन सही है। आंसर जो है 87 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राज्य सूची से 5 विषयों का समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इसमें क्या शामिल था? तो क्या शामिल था? देखिए, आपका शिक्षा, नापतौल और वन। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देखेंगे 88 का। तो वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, तो सभी आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ देखिए वैज्ञानिक है और आपका कार्य सिद्धांत दिया गया है। बात करते हैं वुल्फगांग टाबेराइन, तो ये आपको हो जाएगा त्रिक। जॉन न्यूलैंड्स की बात कर लेते हैं तो अष्टक सिद्धांत। दमित्री मेंडलीफ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास। हेनरी मोजले की बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए राज्य और मंदिर दिया गया है, राज्य और मंदिर। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं तो ऐतरावेश्वर होगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो मंगलगिरी। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यमाई देवी मंदिर। और उड़ीसा की बात करते हैं मुक्तेश्वर मंदिर हो जाएगा। 91 का देख लेते हैं क्या होगा। 91 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज तो विद्युत धारा उत्पन्न उष्मा। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 84। भारत और किस देश ने दिसंबर 2025 में दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? देखिए, इसका आंसर जो है हो जाएगा 94 का। बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा लाइबेरिया हो जाएगा, लाइबेरिया। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको जो है हम बोलते हैं उदारीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का। बताइए क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, आंदोलन दिया गया है और आपका वर्ष दिया गया है, आंदोलन और वर्ष दिया गया है। ठीक है, देखिए फरायजी आंदोलन की बात करते हैं तो हो जाएगा 1812 से 19। उसके बाद तायूनी की बात करते हैं तो 1839। अहमदिया की बात करते हैं तो 1889 90। और नतवातल आंदोलन की बात करते हैं तो 94 से 95 होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंडी, यही आपका सत्य हो जाएगा। भील होना चाहिए। बाकी टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। नाता प्रथा मीणा जनजाति से प्रचलित है। सरहुल मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। 99 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 99 का। अगला है कि समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का। तो जैसे आपका आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद,
हमारे दांत तथा हाथी के दांत। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी सही है। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। कितना आप लोगों ने सही किया है कमेंट करके बताइए। बाकी जो मैंने बैच का वीडियो बना के दिया था आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। स्पीडी करंट अफेयर अप्रैल का आ गया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।